नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अशोका लर्निंग ऐप बाय एमबीडी ग्रुप हिंदी सॉल्व वर्ड्स। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हिंदी समाधान कक्षा 6 पार्ट 2 मैं मोबाइल हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस। चैप्टर 2 मैं मोबाइल हूँ। पहला आएगा, आइए विचार करें। यहाँ पर जो पिक्चर कुछ दिया गया है ये सब इनके बारे में कुछ पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है ये किनके चित्र है, दूसरा ये किस काम आते हैं, तीसरा ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। देन अधिगम बिंदु हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले ये किनके चित्र है। उत्तर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड, लिफाफा कार्ड, ठीक है, लिफाफा। देन ईमेल, फोन, मोबाइल के चित्र है। ये किस काम आते हैं, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने के काम आते हैं। और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये हमारे आम जीवन के कामों में हमारी सहायता करते हैं। तो अधिगम बिंदु में क्या दिया गया है, कौन से पॉइंट है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोबाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता को समझना, संचार व्यवस्था के बारे में जानना, देन कहानी पढ़ना और उसका अर्थ समझना, देन जानेंगे सही बर्तनी और उच्चारण पर ध्यान कैसे देते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद था जरा सोचिए। जरा सोचिए में हमें पूछा गया है जब फ़ोन नहीं होते थे तब हमारा जीवन कैसा था। जब फ़ोन नहीं थे तब हमारा जीवन मंद गति से चल रहा था तथा प्रगति की गति धीमी थी। देन हम चले जानेंगे। जानने से पहले हम चलिए जानते हैं पाठ के बारे में। इस पाठ में क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में मोबाइल के महत्व के बारे में बताया गया है कि मोबाइल का महत्व क्या है, मोबाइल में क्या करना चाहिए, मोबाइल क्यों उपयोग करना चाहिए, मोबाइल का व्यवहार कैसे करें, वगैरह वगैरह। मोबाइल संचार का सबसे तेज माध्यम है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं मोबाइल हूँ। आज मैं आपको अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी निज कथा से परिचित कराता हूँ। आज मैं हर अमीर गरीब की ज़रूरत बन गया हूँ। आज की दुनिया में दैनिक यानी कि प्रतिदिन जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका हूँ। कौन? मोबाइल बोल रहा है। मेरे बिना दैनिक कार्य की कल्पना यानी कि अनुमान भी नहीं की जा सकती। आप ही सोचो, आप लोग या फिर हम लोग क्या बिना मोबाइल के रह सकते हैं आजकल की दुनिया में? नहीं रह सकते, क्योंकि अगर किसी से बात भी करना हो, अगर हम कहीं पर चले गए और मम्मी के याद आ रहे तो मम्मी से कैसे संपर्क करें? बाय फ़ोन से। लेकिन वो हमें जानना चाहिए, वो हमें याद रखनी चाहिए, वो हमें समझना चाहिए कि मोबाइल को हम उपयोग क्यों करेंगे और कौन सी चीज़ों में हम मोबाइल के उपयोग कर सकते हैं। आज मैं संचार व्यवस्था का सबसे तेज माध्यम हूँ। वर्ष 1973 में मोटोरोला के अनुसंधानकर्ता मार्टिन कूपर ने मेरा आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर को मोबाइल का पितामह भी कहा जाता है। 17 अक्टूबर 1973 में रेडियो टेलीफोन प्रणाली में अमेरिका के पेटेंट कार्यालय के द्वारा कूपर को आविष्कारक घोषित किया गया। कूपर ने एक भारी चोगा का प्रयोग करके 3 अप्रैल 1973 को पहली बार मोबाइल फ़ोन पर बात की थी। तो उन्होंने क्या बोला कि 1973 के 3 अप्रैल को किसने बात की थी ना, कूपर ने एक भारी चोगा प्रयोग करके अपने मोबाइल फ़ोन पर बात की थी। दिन क्या लिखा है, 1979 में एनटीटी ने जापान में पहला वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क शुरू किया था। दिन 1980 के मध्य तक ब्रिटेन, मैक्सिको और कनाडा में तथा 1981 तक आते आते फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में पूर्णतः स्वचालित मोबाइल प्रणाली शुरू हो गई थी।
तो मोबाइल का पितामह किसे बोला जाता है या फिर किसे कहा जाता है? इधर ही पढ़े ना, मार्टिन कूपर को किसे कहा जाता है? मार्टिन कूपर को मोबाइल का पितामह कहा जाता है। देन 1973 में उन्होंने आविष्कार किया था मोबाइल का आविष्कार किया था। किसने? मार्टिन कूपर ने। दिन 17 अक्टूबर 1973 में रेडियो टेलीफोन प्रणाली में उन्होंने अमेरिका के पेटेंट कार्यालय के द्वारा कूपर को आविष्कार भी घोषित किया गया। दिन 3 अप्रैल 1973 को पहली बार उन्होंने मोबाइल फोन बात की थी। देन 1979 में एनटीटी ने जापान में पहला वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क शुरू किया था। देन 1980 के मध्य तक यानी कि 1980 के बीचों बीच, इसीलिए 1980 के मध्य तक ब्रिटेन, मेक्सिको और कनाडा में तथा 1981 तक आते आते फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में पूर्णतः स्वचालित मोबाइल प्रणाली शुरू हो गई थी। शुरुआत में मेरा वजन ज़्यादा और मेरी बैटरी कम चलती थी, इस कारण बात भी कम हो पाती थी। तो उस समय मेरी क्षमता केवल 30 मिनट बात करने तक सीमित थी। वर्ष 1991 में फिनलैंड में 2G नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। 2G मोबाइल फ़ोन आने के पूरे 10 वर्षों बाद 2001 में 3G मोबाइल फ़ोन का आगमन हुआ, जो जापान की कंपनी NTT डोकोमो द्वारा तैयार किया गया। आजकल तो 4G 5G फ़ोन का ज़माना है। मोबाइल पर SMS की शुरुआत भी 1993 में फिनलैंड से हुई थी। 1993 में फिनलैंड से हुई थी। अब मोबाइल केवल बात करते और SMS भेजने का माध्यम नहीं रह गया। अब तो मोबाइल से बहुत कुछ किया जा सकता है। अब तो स्मार्टफोन का ज़माना आ गया है। आजकल टच स्क्रीन वाले फ़ोन बाज़ार में आ चुके हैं, जिनकी मदद से आप संगीत सुन सकते हैं, घड़ी, कैमरे और इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। आजकल मेरी बहुत सी सुविधाओं का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आजकल प्लेन और ट्रेन के टिकट मोबाइल से बुक किए जा सकते हैं। अब बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने हो या किसी बिल का भुगतान करना हो, सब कुछ मोबाइल से किए जा सकता है। आजकल लोग OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फिल्में, शो, वेब सीरीज़ आदि देख रहे हैं। मेरे अंदर बहुत सारी शॉपिंग साइट डाउनलोड करके घर बैठे खरीदारी का आनंद उठा रहे हैं। लोग मेरे ज़रिए रील और वीडियो बनाकर कमाई भी कर रहे हैं। बहुत से ब्लॉगर मेरे ज़रिए अपने ब्लॉग बनाकर भी खूब पैसा कमा रहे हैं। आज मेरा उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों में भी हो रहा है। लोग मेरा उपयोग गेम खेलने, संगीत सुनने, नौकरी का आवेदन करने, काम करने तथा विभिन्न प्रकार की बैंकिंग गतिविधियों के लिए भी करते हैं। मेरी सुविधाओं में दिन प्रतिदिन और भी उन्नति हो रही है। आने वाले समय में लोगों को मेरी और भी कई सुविधाओं का उपभोग करने का अवसर मिलेगा। पर मुझे एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चे और विद्यार्थी हर समय मुझे लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि जो कि ये गलत बात है। कभी वे व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं, तो कभी उसके स्टेटस देखने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। कुछ लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि पर भी रील देखते हैं। तो क्या होता है ना, अपनी कहानी डालने और दूसरों की कहानी देखने में हम अपनी कीमती समय व्यर्थ गवाते हैं। तो सुविधा की हम सारी वस्तुएं आप ही के उपयोग के लिए बनी है। हमारी उपयोगिता समझिए, समझदारी से हमारा प्रयोग कीजिए, ना कि हमारे पीछे अपना वक्त बर्बाद कीजिए। बाद में हमारे सिर अपराध मत मरना कि हम आपको आलसी और मोटा बना रहे हैं। हमारा ज़्यादा प्रयोग करने से रक्तचाप, हृदय रोग तथा अवसाद भी हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा हमारा प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यही तक था मैं मोबाइल हूँ चैप्टर का जो पाठ है, कहानी। ठीक है।
और हमें बहुत कुछ पता चला कि कौन किसे पितामह कहा जाता है, कौन आविष्कार किया है, कब आविष्कार किए हैं, कब क्या 2G नेटवर्क आया था, कब 3G 4G का ज़माना आ गया, कब स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, और मोबाइल को क्या पसंद नहीं है, मोबाइल क्यों चलाना चाहिए, मोबाइल में क्या करना चाहिए। लेकिन वो ना करके हम छोटे बच्चे, आजकल के ज़माने के बच्चे क्या करते रहते, सब पता चल गया। दिन देखते हैं कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे। तो चलिए कठिन शब्द का अर्थ जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। आत्मकथा यानी कि अपनी कथा, दैनिक प्रतिदिन की, कल्पना अनुमान, संचार संपर्क, अपने भाव विचार, संदेश ज्ञान सूचना आदि को दूसरों तक पहुंचाना और अपने अनुभवों को परस्पर आदान प्रदान करना। अनुसंधानकर्ता शोध करने वाला, स्वचालित स्वयं चलने वाली, वजन यानी कि भार। देन रोचक तथ्य क्या है। 1983 से 2014 तक दुनिया भर में लगभग 700 करोड़ मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया गया था तथा अब तक सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन नोकिया 1100 है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रखती हूँ। नमस्कार। जय जगन्नाथ।